जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS 1 2021 की करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। आज रहेगा टॉप 500 करंट अफेयर्स की सीरीज का पार्ट 4। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद वो सभी पार्ट्स जरूर देख लेना। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च हो चुकी है, क्वालिटी मॉक टेस्ट सीरीज है और इसमें 4000 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस रहेंगे आपके जीएस एंड इंग्लिश के, जिसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। 1 महीना बचा है और अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट सॉल्व करने स्टार्ट नहीं किए तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे और इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं पूरी डिटेल्स लेने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 500 करंट अफेयर्स की सीरीज का पार्ट 4। गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की इसके अलावा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है प्ले स्टोर पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाली जितनी भी वीडियोस है, करंट अफेयर्स है, मॉक टेस्ट है, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे CDS के लिए या और एग्जाम्स के लिए, वो सारे इसी एप्लीकेशन के थ्रू आपको प्रोवाइड होंगे। तो आज ही इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एस्टेरॉयड 16 साइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको यह पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 16 साइक अभी अभी न्यूज में रहा, तो ये क्या है? आपको पता होना चाहिए ये क्या है। एस्टेरॉयड है, पहली चीज क्लियर। दूसरा, ये ऑर्बिट कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में करता है ये पता होना चाहिए। तो वो कौन से दो प्लैनेट्स हैं? मार्स एंड जुपिटर। तो ये दो चीजें हैं जो एस्टेरॉयड 16 साइक के बारे में पता होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं टाइफून रोली या जिसे गोनी भी नाम दिया गया है, अभी अभी फिलीपींस में हिट किया था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिलीपींस में कौन से टाइफून ने रिसेंटली हिट किया है, तो उसका नाम क्या है? रोली और गोनी। तो पहली चीज हो गई क्लियर। दूसरा, हरिकेन्स हो गए, टाइफून हो गए या साइक्लोन हो गए, तो ये एक ही बात है, लेकिन टर्म एक ही है, लेकिन जगह के अकॉर्डिंग इनका नाम बदल जाता है। जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन में इसे हरिकेन्स कहते हैं। अगर सेम डिस्टर्बेंस जो है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में हो तो उसे टाइफून कहते हैं, और अगर साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशियन रीजन में हो तो उसे साइक्लोन कहते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लेना या PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज रिटन टू ऑल स्टेट्स टू एग्जामिन and register FIRs based on the complaints received on the National Cyber Crime Reporting Portal। अब देखा ये गया है कि 2019 में 2019 में साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन उसके कंपैरेटिवली 2020 में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। और एक और डाटा जो है लेस देन 3% सिर्फ साइबर क्राइम पोर्टल के ऊपर जो कंप्लेंट्स रजिस्टर होती है उसे कन्वर्ट किया जाता है FIR में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी वजह से यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि जितनी भी हमारी कंप्लेंट साइबर क्राइम की रजिस्टर होती है उन्हें FIR के रूप में लिखा जाए और उन पर एक्शन लिया जाए। इंपॉर्टेंट चीज। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं मिशन सागर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी अभी मिशन सागर 2 जो है लॉन्च हुआ था। पहली चीज, मिशन सागर किसके रिलेटेड है? देखिए, जिन कंट्रीज के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं उन्हें फूड पहुंचाना और मेडिकल एड प्रोवाइड करना, ये है हमारा मिशन सागर 2 का काम। अब इस मिशन सागर 2 में कौन सी शिप थी ये पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना, इंडियन नेवल शिप एरावत। और जो मिशन सागर 1 था उसमें कौन सी थी? केसरी, INS केसरी। इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए बहुत सारे कंट्रीज हैं हमारे, लेकिन स्पेसिफिकली इसमें सूडान जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिशन सागर 2 क्लियर होना चाहिए फूड के लिए, मेडिकल एड के लिए, जिन कंट्रीज के साथ इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनके लिए।
इंडियन नेवल शिप इरावत डिलीवर कर रही है फूड और मेडिकल एड, इंपॉर्टेंट चीज। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है अभी अभी न्यूज में रहा है, तो ये किस वजह से न्यूज में था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, हमारे जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है ना, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमारे कहा था कि आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो उनकी सरकार गिराने में अनलॉफुल तरीके से मदद कर रहा है। अब होता क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मतलब हुआ, जब हम कोई भी जुडिशरी की अवहेलना करते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। अब जैसे कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट को ऐसा कहकर, तो इसी वजह से एक लॉयर ने अटॉर्नी जनरल से परमिशन मांगी थी कि क्या इनके खिलाफ जो है केस दर्ज किया जाए चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने उसे अपना कंसेंट नहीं दिया। लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, और आर्टिकल 129 और 215 के तहत हमारा जो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, पनिश कर सकता है लोगों को किसी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। आर्टिकल पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए 129, हाई कोर्ट के लिए 215, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, एरो इंडिया इवेंट जो है कंडक्ट करवाया जाएगा कहां पर, हमारे एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में कर्नाटका में फेब 2021 को। और ये एरो इंडिया का कौन सा होगा एडिशन, 13th एडिशन। और 1996 के बाद से ये एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में ही कंडक्ट करवाया जाता है हर 2 साल में। अब 2019 में ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, लेकिन 2021 में कौन कंडक्ट करवा रहा है, ऑर्गेनाइज करवा रहा है, ये पता होना चाहिए। तो अब कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। एरो इंडिया इवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, अमोनिया लेवल्स इन द रिवर। अमोनिया का जो लेवल है हमारी नदियों में, खासकर जो हरियाणा से दिल्ली की ओर आ रही हैं, वहां पर पाया गया है कि 3 पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच गई है अमोनिया की वैल्यू। इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है, 0.5 ppm। कहा जाता है कि अगर इससे ज्यादा अमोनिया हो जाता है, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर इफेक्ट करता है पानी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है कि एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है अमोनिया की, 0.5 ppm। और अगर रिवर में 1 ppm से ज्यादा अमोनिया हो जाता है, तो जो नदियों में फिशेज होती हैं उनके लिए भी घातक होता है। इंपॉर्टेंट चीज। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, अभी अभी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डाटा रिलीज किया था कि टोटल ट्रांजैक्शन जो है यूपीआई के द्वारा 2 बिलियन ट्रांजैक्शन का काउंट क्रॉस हो गया है अक्टूबर 2020 में। कहा जाता है कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ था हमारा, तो भारत सरकार ने कहा था कि डिजिटल पेमेंट से की जाए, नोट्स का एक्सचेंज जो है अवॉइड किया जाए, कम किया जाए। तब से लोगों की आदतों में चेंज आया है और ऑनलाइन पेमेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है और कंसिस्टेंटली बड़ा है। और 2 बिलियन ट्रांजैक्शन जो है, 2 बिलियन ट्रांजैक्शन का काउंट अक्टूबर 2020 में टच हो गया। इंपॉर्टेंट चीज। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, एक्सटेंशन ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन स्कीम इन ऑर्डर टू फाइट क्रोनिक अनीमिया and undernutrition. Government is making plans to distribute fortified rice throughout the integrated child development services and midday meal schemes across the country from year 2021. Important चीज। अब देखिए, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होती है। देखिए, हमारे फूड्स में ना बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से बहुत सारी डिजीजेस होती है, अंडर न्यूट्रिशन होता है, जैसे हमारा अनीमिया भी है। अब फूड फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब है? फूड फोर्टिफिकेशन का यह मतलब है कि जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू को जानबूझकर इंक्रीज कर देते हैं,
ताकि माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन से लड़ा जा सके, उसको खत्म किया जा सके, उसे कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू को बढ़ाना। जैसे कि यहां पर अगर राइस की बात हो रही है तो राइस में इस तरह से पाउडर मिक्स किया जाता है ताकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बढ़ सके, जिसे हम कहते हैं फोर्टिफाइड राइस। आपको पता होना चाहिए कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज। चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। एक और इंफॉर्मेशन है कि सभी के लिए एक ओपन जीएस का मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। उसकी डेट आपको बता दी जाएगी, सभी लोग उस टेस्ट को लाइव दे सकेंगे। उसकी डेट आपको एडवांस में बता दी जाएगी ताकि आपको अपना ऑल इंडिया रैंक भी उसमें पता चल सके, जितने भी हमारे सीडीएस एस्पिरेंट्स अपीयर हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, तो ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की पीडीएफ के लिए। आगे देखते हैं। इंडिया ने अभी अभी वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट की थी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ, जीसीसी के साथ। अब देखिए, ये है जीसीसी, कंट्रीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको पहले इतना पता होना चाहिए कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 कंट्रीज हैं। ये 6 कंट्रीज के नाम जो है वो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और कब फाउंड हुआ था, कब एस्टेब्लिश हुआ था, ईयर पूछा जा सकता है, 1981 में। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ ऑनलाइन मीटिंग इंडिया की क्यों हुई, वर्चुअल मीटिंग क्यों हुई? देखिए, भारत के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। तो अब भारत के वो लोग वापस जाना चाहते थे काम करने के लिए, क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस जो है रिलीज हो चुकी है। इस वजह से इंडिया ने उनसे बात की है कि किस तरह से उन लोगों को दोबारा से वापस गल्फ कंट्रीज में भेजा जा सके ताकि वो अपना काम शुरू कर सके और उनकी व्यवस्था की जा सके। तो इस वजह से वर्चुअल मीटिंग हुई थी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ। कौन सी कंट्रीज है, एस्टेब्लिश कब हुआ, चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट लॉइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए, 6 न्यू साइट्स अपार्ट फ्रॉम कुनू पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है हमारी मध्य प्रदेश में, वर आइडेंटिफाइड अंडर प्रोजेक्ट लॉइन दैट वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अगस्त 15, 2020। अब हमारे गुजरात में ही लॉइन्स पाए जाते हैं। उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है उतनी ज्यादा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो प्रोन होते हैं किसी भी एपिडेमिक को लेकर, और उनकी जनसंख्या लगातार इसी वजह से आगे कम हो सकती है। इस वजह से उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, रीलोकेट किया जाएगा, जिसकी बात पिछले काफी वर्षों से चल रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो 6 न्यू साइट्स है ये कौन कौन सी है, आपके टिप्स पर होनी चाहिए, और कुल्लू पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये लिस्ट आप ध्यान में रखना, चाहे वो माधव नेशनल पार्क हो, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो राजस्थान की, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व हो राजस्थान का, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, जिसौर बलराम अंबाजी WS एंड एडजॉइनिंग लैंडस्केप गुजरात। तो ये जो 6 न्यू साइट्स है इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुल्लू पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट लॉइन इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, WWF। अब देखिए, 100 सिटीज ऐसी चुनी गई है WWF ने, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने कहा है कि 100 कंट्रीज ऐसी हैं इंक्लूडिंग 30 फ्रॉम इंडिया, जहां पर 2050 तक पानी की किल्लत होगी बहुत ज्यादा। इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, सिटीज है, वो आपको पता होनी चाहिए। बीजिंग, जकार्ता, जोहान्सबर्ग, इस्तांबुल, हांगकांग, मक्का, रियो डी जेनेरियो, और इंडिया की भी कुछ सिटीज हैं, जयपुर, इंदौर, ठाणे, श्रीनगर, राजकोट, बेंगलुरु। ये जितनी भी हमारी सिटीज हैं इनके बारे में आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बार इसका नाम जो है सभी सिटीज का आप देख लेना। अब 4 चपोरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, 4 किसे कहते हैं?
4 होता है एक तरह का छोटा सा आइलैंड जिसके आसपास पानी ही पानी हो, आपको इस पिक में दिख भी जाएगा इस तरह से। और चपोरीज क्या होता है, एक तरह का लो रिवर बैंक्स, यानी कि अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो आइलैंड है बीच में बिल्कुल पास में नदी है, और बहुत ज्यादा आइलैंड ऊंचा भी नहीं है, और इसके किनारे जो है नदी के साथ लगते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो इसे कहते हैं 4 चपोरीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पूछा जा सकता है। अब कुछ चीजें आपको और पता होनी चाहिए। देखिए अभी अभी ना एक मिया म्यूजियम प्रपोज किया गया था, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो गई है असम में। अब है क्या मिया म्यूजियम, देखिए वहां पर ना एक मिया कम्युनिटी है, मिया कम्युनिटी। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो मिया कम्युनिटी है, जो हमारे मुस्लिम्स बांग्लादेश से आए थे, उनकी आगे जनरेशंस में से ये मिया कम्युनिटी निकली है। इस वजह से उन्हें डिग्रेड करने के लिए मिया कम्युनिटी का नाम यूज किया जाता है, और अब वहां पर मिया म्यूजियम प्रपोज किया गया, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा उनका कल्चर। और ये प्रपोज कहां पर किया गया, देखिए कलक क्षेत्र में। लेकिन कलक क्षेत्र जो हमारा असम अकॉर्ड था, साइन हुआ था, उसके तहत कलक क्षेत्र एक तरह का कल्चरल हेरिटेज बताता है असम के लोगों का, जो गुवाहाटी में है, असम के लोगों का बताता है। अब कंट्रोवर्सी इस वजह से हो गई क्योंकि मिया म्यूजियम जो है वो मिया कम्युनिटी के हेरिटेज को दिखाएगा, जो कि बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान जो है उनके डिसेंडेंट्स है, उनकी जनरेशन में से है। इसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो गई। 4 चपोरीज पता होना चाहिए, मिया म्यूजियम पता होना चाहिए, मिया कम्युनिटी पता होना चाहिए, कलक क्षेत्र जगह का पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मिया कम्युनिटी है ज्यादातर 4 चपोरीज में ही रहती है, और इस तरह के रीजन में रहने की वजह से इनकी डेवलपमेंट भी ज्यादा नहीं होती, इनके साथ कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं रहता, फ्लड्स आने की वजह से नुकसान ज्यादा होता है, ज्यादा ये लोग स्कूल्स भी उधर नहीं जाते। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने 3 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। पहले तो आपको और कुछ पता हो ना हो, ये 3 इनिशिएटिव्स कौन से हैं ये पता होने चाहिए। इसे तो स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली इनका नाम देकर पूछा जा सकता है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए सबसे पहला कौन सा है, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज। 3 साल के लिए रहेगा। जितनी भी हमारी स्मार्ट सिटीज है वहां पर उनके लिए, स्टेट्स की कैपिटल्स उनके लिए, यूनियन टेरिटरीज उनके लिए। इन सारी सिटीज के अलावा जिन सिटीज की पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा होगी उनके लिए भी रहेगा कौन सा, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, जिसका मेन मोटिव क्या है, जो हमारे यंग चिल्ड्रन है उन्हें सिटीज में सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अब आगे देखिए, डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क का साइकिल 2 जो है लॉन्च किया गया है हमारी स्मार्ट सिटीज में। किस वजह से, देखिए डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क क्या है कि एक तरह से हमारा डाटा हेरिटेज बनाना, ताकि हमारी जितनी भी सिटीज होती है ना वहां पर अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग तरह से लोग रहते हैं, अलग अलग तरह की चीजों का यूज करते हैं। अब अगर वो सारा डाटा कलेक्ट किया जाए और सभी को प्रोवाइड किया जाए तो वहां की डेवलपमेंट जो है, गवर्निंग चीजें हैं, गवर्निंग बॉडीज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सकती हैं। इस वजह से डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क का साइकिल 2 शुरू किया गया है, ताकि अलग अलग तरह के डाटा जो है कलेक्ट किए जा सके, ताकि जितने भी हमारे कंट्रीज के, सिटीज के लोग हैं वो इंडिविजुअली अपना कंट्रीब्यूशन दे सके उस सिटी की डेवलपमेंट में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है सिटी डाटा ऑफिसर्स, अब इस डाटा को इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा और उसको मैनेज भी करना होगा। अगर डाटा होगा भी तो उसको डीकोड भी करना पड़ता है कि उसका कैसे यूज कर सके, तो उसके लिए सिटी डाटा ऑफिसर्स होते हैं स्मार्ट सिटीज में। तो उनके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किसने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं लूरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है। देखिए हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज रिवर के ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज है।
अभी अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर ने फंडिंग अप्रूव कर दी है लूरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, जो है सतलुज रिवर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, देखिए एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का स्कोर काफी पुअर रहा है। इसमें 0 से 1 के बीच में रेटिंग दी जाती है, जिसमें इंडिया का स्कोर है 0.352। और देखा गया है कि जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और जितनी भी हमारी पॉलिटिकल टेंशन्स रही हैं, उनकी वजह से ये स्कोर एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स का भारत का इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब अभी बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर एक जर्नल आया था लांसेट का, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक है बॉडी मास इंडेक्स में 196, जो कि बहुत ज्यादा पुअर है। अगर भारत की 19 साल की लड़कियों की बात किया जाए तो बॉडी मास इंडेक्स में वो नीचे से 3rd पे है, और 19 साल के लड़कों की बात की जाए तो वो नीचे से 5th स्पॉट पर है। बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस है बॉडी मास इंडेक्स में, जो कि नॉर्मली होना चाहिए 20 से 25 के बीच में। आगे चलते हैं, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 नवंबर को। आपको पता है डेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर अर्ली कैंसर डिटेक्शन टू फाइट द डेडली डिजीज टाइमली। इंपॉर्टेंट चीज, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, आप सभी को पता है कि व्हाट्सएप के थ्रू भी अब आप पेमेंट कर सकते हैं, जो कि फेसबुक की ही एक यूनिट है। उन्होंने अपनी पेमेंट सर्विसेज इंडिया में लॉन्च कर दी, क्योंकि इंडिया में डिजिटल मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। और अप्रूवल किससे मिला था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। इंपॉर्टेंट चीज, पाक टाइगर रिजर्व पीटीआर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, पहली 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट बन गई है। नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स है प्लस सिक्किम, उसे कहते हैं 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। अब वो पहली बन गई है जिसने इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया है ग्रीन सोल्जर्स को, यानी कि वहां के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पाक टाइगर रिजर्व के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिनकी वजह से वहां की बायोडाइवर्सिटी, वहां की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंजर्व रहती है, उन्हें नाम दिया जाता है ग्रीन सोल्जर्स। और वो पहली बन गई है जिन्होंने इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया है कोविड-19 के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। यूएस में अभी इलेक्शन हुए थे, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कमला देवी हैरिस के ऊपर। 46th यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए और जो बिडेन जो हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराकर बन गए हैं यूएस के 46th प्रेसिडेंट। इसके अलावा कमला देवी हैरिस जो है वो पहली वुमेन और पहली इंडियन अफ्रीकन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं यूएस की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 20 जनवरी 2021 को ये शपथ लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, जो बिडेन, कमला देवी हैरिस। आगे चलते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कब, कौन सी डेट को? 9 नवंबर को, टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर इंश्योरिंग अ रीजनेबल फेयर एंड जस्टिस प्रोसीजर फॉर ऑल सिटीजन्स। तो चलिए आज के लिए लेते हैं विराम। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। यार शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, और जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।